सभी को दोस्तों, जब हम सही प्रकार से योगा करते हैं तो उसका लाभ हमें मिलता है पूर्णतः। जब हम गलत तरीके से योगा करते हैं तो उसका लाभ ज़रूर मिलेगा आपको, पर बहुत दिनों में जाके मिलेगा। ऐसे ही लोग योगा करते हैं, कहीं न कहीं वो योगा टीचर का सहारा नहीं लेते और खुद से करते हैं, तो वो उनका जो करने का तरीका है वो थोड़ा बहुत गलत हो जाता है। तो वो गलत नहीं है, पर उसका जो लाभ मिलेगा वो कई दिनों में जाके मिलेगा। एक प्रॉपर तरीके से योगा करोगे तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। आपको अगर श्वासों के साथ अनुसार आप योगा करोगे तो उसका फायदा आपको ज़्यादा मिलेगा। तो इसी लाइन में देखो, लोग भुजंगासन करते हैं। तो भुजंगासन क्यों करते हैं? क्योंकि पाचन क्रिया सही रहे, और पाचन क्रिया सही रहेगी तो हमारी पूरी बॉडी सही रहेगी। पाचन क्रिया से हमारी बॉडी में जान बनेगी, हमें जो आलस्य आता है वो आलस्य नहीं आएगा। तो कई चीज़ ऐसी हैं जो सही तरीके से करोगे तो ही उनका फ़ायदा मिलेगा, अन्यथा कई दिनों में मिलेगा। अन्यथा ये गलत नहीं है कि भाई हमें फ़ायदा नहीं मिलेगा। करोगे तो फ़ायदा मिलेगा, पर बहुत दिनों में जाके मिलेगा। और एक सही तरीके से करोगे तो बहुत कम दिनों में रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। तो इसी श्रेणी में आज हम जानेंगे कि भुजंग आसन कैसे करते हैं सही तरीके से। सबसे पहले मैट पे लेट जाएंगे। इस प्रकार से मैट पे लेट गए, पैरों को टच किया। देखो, आमतौर पे किस प्रकार से करते हैं भुजंगासन? इस प्रकार से करते हैं। अब मेरी चेस्ट देखो, आप इस प्रकार से करते हैं और इस प्रकार से नॉर्मल करते हैं। ठीक है, अब मैं सही तरीका बताऊंगा आपको भुजंगासन का कैसे करते हैं। अगर उस प्रकार से आप भुजंगासन करते हो तो उसका पूर्ण लाभ आपको मिलेगा। पैरों को टच रखेंगे, चेस्ट के साइड में हाथों को टच करेंगे इस प्रकार से, और श्वास भरते हुए चेस्ट को ना आगे की ओर खींच के रखेंगे इस प्रकार से। ये जब भी आप भुजंगासन में होल्ड करते हो या भुजंगासन के राउंड करते हो तो इस प्रकार से किया करो, आगे की ओर चेस्ट, ऐसे नहीं, इस प्रकार से। ये दोनों कंधों को ना पीछे की ओर खींच के रखा करो इस प्रकार से। लोअर बैक पे हल्का सा दबाव रखेंगे ये। और जैसे ही श्वास पे नजर रखेंगे, दोनों पैरों को तो टच रखेंगे, श्वास पे नजर रखेंगे। जैसे ही ऊपर की ओर होंगे तो श्वास भरते हुए जाएंगे। देखो इस प्रकार से। ये अगर आपको होल्ड करना है तो भी इसी अवस्था में होल्ड करेंगे। जब नीचे आएंगे तो श्वास बाहर, फिर रिलैक्स करेंगे। अगर आप इस प्रकार से दोनों पैरों को टच करके चेस्ट को बाहर की ओर निकाल के और आप भुजंगासन करते हो श्वास के साथ, जैसे ही हम ऊपर की ओर उठेंगे इस प्रकार से आएंगे तो श्वास भरेंगे, वापस जाएंगे तो श्वास बाहर, तो आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे और बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे। और वो नहीं होगा जैसे लोग कहते हैं कि सर हम योगा भी करते हैं, उसका कोई फायदा नहीं हुआ। तो वो आपको कहने में आएगा ही नहीं कि हमें फ़ायदा नहीं मिले। बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। एक बार करके ज़रूर देखना, ट्राई ज़रूर करें। आज के लिए इतना।